हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं सोया चाप की एक ऐसी सब्जी जिसको खाने के बाद आप बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मैंने यहाँ पर लिए है सोया चाप। तो हम पहले इसको रिमूव कर लेते हैं स्टिक से। और मैं यहाँ पर आपको एक दो टिप्स बताऊंगा और जिसकी वजह से जो सब्जी है बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोया चाप है उसको बॉईल करेंगे। और बॉईल करने से पहले हम डालेंगे इसमें नमक। और ये जो चाप है ना, इनको बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने स्टिक इसलिए निकाली थी, अगर स्टिक अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो जो है पूरी तरह ढंग से बॉईल नहीं हो पाएगी अंदर से। अब ये है कि जो स्टिक वाली जगह है वहाँ से पानी अंदर अच्छे से जाएगा और बॉईल अच्छे से हो जाएगी। और जो बॉईल करने का एक कारण और भी है कि इसमें थोड़ा बहुत जो स्मेल सी होती है ना, जो इसकी अपनी स्मेल होती है वो निकल जाएगी। तो चलिए, अभी ये बॉईल हो गई है, लगभग 5 से 7 मिनट में ही बॉईल हो गई थी। अब इसको पानी निकाल के हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसको काटेंगे और मैं यहाँ पर 2 पीसों में काटूंगा। और अगर आप चाहें तो छोटे पीस में भी काट सकते हैं इसको। और चाहें तो आप इसको साबुत भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो तवा चाप बनती है वो पूरी साबुत होती है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ये कट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको करना है फ्राई। तो चलिए, तेल गर्म हो चुका है, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। और इनको गोल्डन फ्राई करना है। और पहले बहुत ज़्यादा तेज जो है फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, हल्की हल्की फ्लेम पर, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए अच्छे से। और इनको फ्राई होने में भी लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इस तरह बीच में पलटते रहना है। अब ये देखिए, काफ़ी अच्छे सुनहरे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमारे जो चाप हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए, इनको मैरिनेट करने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे दही। यहाँ मैंने लगभग 50 ग्राम दही ली है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। और उससे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। और डालेंगे हल्दी। और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। मिक्स करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और ये देखिए, अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें चाप के अंदर। और चाप के अंदर डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे चाप भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको रखते हैं एक तरफ आधा घंटे के लिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे वेजिटेबल ऑयल। और उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने आपकी सूखी मिर्च ली है, जावित्री ली है, एक फूल लिया है, और पीपल, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। तो हम इनको पहले से भून लेते हैं हल्का सा। फ्लेम मैंने स्लो कर रखी है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। तो चलो पहले इसको भून लेते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक, जो कि मैंने पहले से ही चॉप करके रखी हुई थी। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अदरक। तो इन्हें डालने के बाद इनको भी थोड़ा सा भूनना है। 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये देखिए, अब जो हमारा जो अदरक और लहसुन है ये सब जो है भुन चुका है। देखिए, हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम प्याज लिया है। और उनको रफली मोटा मोटा काट लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, आप देख सकते हैं। तो अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और जो मैं आपको पहली टिप बताऊंगा वो ये है कि जो प्याज है उसको हम कैसे भूनेंगे, कितना भूनेंगे। क्योंकि प्याज अगर आप जो है कच्ची छोड़ दोगे ना, तो उसका जो मीठापन है ना, वो आपको जो है इसमें आएगा। तो आपका जो तवा चाप है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ये देखिए, प्याज कितनी भुन चुकी है, कलर एकदम चेंज हो चुका है। और हल्की हल्की जो है, आप देखिएगा कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन की हो गया है। तो इस स्टेज तक हमने इसको भूनना है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने टमाटर कितने कम डाले हैं। यहाँ मैंने एक लगभग बड़ा टमाटर लिया है, 70 से 80 ग्राम का टमाटर होगा। तो केवल आपने देखना है कि टमाटर कम डालने हैं और प्याज ज़्यादा डालनी है। और प्याज अगर आप नहीं भूनोगे अच्छे से तो प्याज में मीठापन आएगा सब्जी में,
तो उस बात का जरूर ध्यान रखना। अब हम इसको पानी डाल के ना थोड़ा सा जो है और भूनने देंगे, क्योंकि ये मसाला अगर अच्छे से भुनेगा ना तभी हमारी सब्जी जो है अच्छी बनेगी, जो हमारा चाप है टेस्ट तभी आएगा। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से भून लिया है हमने, और प्याज भी गल गई है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको करना है ग्राइंड, और मैं यहाँ इनको गरम गरम ही ग्राइंड कर रहा हूँ। और आप जब भी ग्राइंड करें तो इसको बिल्कुल ठंडा कर लें या इसमें थोड़ा पानी डाल लें, तो ग्राइंड करने समय ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए पेस्ट बना लिया हमने। तो चलिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च चाहिए, और इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची। और इलायची को मैंने ना बीच में से जो है खोल दिया था, तो साबुत नहीं डालनी है। अब जो पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल लेंगे। और पेस्ट का भी आपको बता दूं मैं, इसकी जो भुनाई है वो अगर अच्छे से नहीं होगी ना तो आपका जो तवा चाप है ना, सोया तवा चाप, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो दूसरी टिप मेरी ये है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको अगर इसमें बीच बीच में पानी भी ऐड करना पड़े ना, आप इसमें पानी ऐड करते रहना, लेकिन अगर इसको भूनेंगे नहीं ना सही से तो आपका जो टेस्ट है सोया तवा चाप का वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और नमक, और हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने जो चाप है उसमें भी मैरिनेट किया हुआ है मसाला डालकर। और थोड़े से खड़े मसाले हमने जो है पेस्ट बनाया था इसमें भी डाला था, तो इसलिए मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने का मैंने आपको बताया कि बीच बीच में आप पानी डालते रहिएगा, और इसको ढककर भी भून सकते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं चाप जो हमने मैरिनेट किए थे, और मैरिनेट करने के बाद इसको भी जो है लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको भूनना है। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है, और इस तरह आपको इसको भूनते रहना है, बीच बीच में इस तरह पानी डालते रहना, और आपको उसको ढककर थोड़ी देर भून सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब हम भूनेंगे ना तो तवे पे नीचे ना हल्का हल्का वो लग जाएगा, जिससे कहते हैं ना जल जाता है, वो जलता नहीं है, वो इस टेस्ट को ना और बढ़ाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि बीच बीच में आप इसको जो है चलाते रहना, और नीचे जो लग जाता है ना उसको भी जो है आपको चलाते रहना है, जिससे कि जो उसका टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आएगा। और अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो अब ये कसूरी मेथी डाल दिया, हमारी सब्जी जो है लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस 2 से 3 मिनट तक इसको और भूनेंगे हम। और ये हमने पानी डाला है। और आप जो है ना इसकी ग्रेवी अपनी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी है, तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और ये देखिए अब हल्का हल्का तेल आने लगा है, तो हम इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते। और हमारी जो सब्जी है बनकर तैयार हो गई है वैसे तो, और काफ़ी अच्छा जो है बुनाई हमने इसकी कर ली है। और इसका टेस्ट अब जब आप देखेंगे ना तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा, बिल्कुल आपको बाजार जैसी ही स्वाद आएगा। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, आप इसको आप बाजार जैसा कहेंगे नहीं कहेंगे, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे बाजार में होता है। और ये देखिए सॉफ्ट कितनी है, मैं एक हाथ से ही मैंने इसको ऐसे ही तोड़ लिया है। और ये देखिए, अगर आपको हमारी तवा चाप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और भी इसका लुत्फ उठाए तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।